ई लर्निंग ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है 60 टाइप। आज जो हम देखने वाले हैं सेंसर के 60 टाइप्स देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपने कभी इसमें से कुछ नाम सुना होगा और कुछ नाम नहीं सुना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। अभी ये जो फर्स्ट टाइप देखेंगे हम टेम्परेचर सेंसर देखेंगे, बाद में प्रेशर सेंसर देखेंगे और बाद में ऐसे ही देखते रहेंगे, तो हर एक इसमें क्या-क्या है वो हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है टेम्परेचर सेंसर का टाइप, इसको बोलते हैं थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जो है ये जनरेट्स क्या करता है, वोल्टेज करता है। जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा, तो क्या होगा वो वोल्टेज को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इसको 2 प्रोब रहता है। तो ये हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल फर्नेस में, टेम्परेचर मॉनिटरिंग में, एचवीएसी सिस्टम में जो भी टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर रेटिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका नेक्स्ट टाइप है आरटीडी। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। मतलब जब भी हम टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इसको हम यूज़ करते हैं एचवीएसी सिस्टम में, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, टैंक में, टेम्परेचर जो टैंक रहता है उसमें, बॉयलर में। नेक्स्ट टाइप है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ये जो है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस वैरी करता है। टेम्परेचर के साथ जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी वैरी होगा नॉन लीनियर फॉर्म में। ठीक है? इसका यूज़ होता है ऑटोमोटिव सिस्टम में, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस में। बाद में है इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। जो इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर है, डिटेक्ट क्या करता है ये? इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। ये जो है, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा, उसको वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिखाएगा। ये जो है, हम यहाँ इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको? हम इसको नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर में मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हम ऐसा हाथ नहीं डाल सकते। ये ऐसे जहाँ पे क्रिटिकल रहता है, मतलब बहुत ही हेवी टेम्परेचर रहता है, हॉट टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर। ये जो सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है आपको, ये क्या करता है? इसका जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो वैरी होता है। सेम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर। ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक पीसीबीज़, इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो अपना नेक्स्ट टाइप है प्रेशर सेंसर। अभी प्रेशर सेंसर में कौन-कौन सी टाइप है वो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टाइप दिख रहा है स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर। तो ये स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर जो है, ये हम मैक्सिमम लोड सेल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेट वगैरह मेजर करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 4 स्ट्रेन दिख रहा है। तो एक दिख रहा है उसको स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है? ये क्या करता है, ये डायाफ्राम जो भी है इसका, इसके ऊपर जब भी डिफॉर्मेशन होता है या प्रेशर अप्लाई होता है, तो स्ट्रेन क्या होता है, वो चेंज होता है और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज मिलीवोल्ट मिलता है आउटपुट में। इसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, विंग बैलेंस, बैरोमीटर्स, इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर। तो ये जो कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर है, ये कैपेसिटेंस का चेंज हो जाए, जब भी हम प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं टायर में, जैसे कि कार का टायर रहता है, कार के टायर में हम इसको क्या करते हैं, इन द इसके इंटरनल हाउसिंग में लगा देते हैं। जैसे ही टायर का प्रेशर कम होगा, क्या होगा, ये मॉनिटरिंग करेगा और आपके इंडिकेटर में भेज देगा कि हाँ, आपके टायर का प्रेशर अभी कम हुआ है। जैसे कि वेदर स्टेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर। ये जो आपको पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर दिख रहा है, ये क्या करता है? ये जनरेट द चार्ज करता है। जब भी हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा? चार्ज अप्लाई करेगा, मतलब चार्ज जनरेट करेगा। तो चार्ज जनरेट करके आपके जो भी पीसीबी है उसको भेजेगा, ठीक है? तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इंजिन्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरीज़ में, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल प्रेशर सेंसर। ये जो ऑप्टिकल प्रेशर सेंसर है, ये क्या करता है, मतलब फाइबर ऑप्टिकल आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि ये इसके अंदर से लाइट पास होता है, ठीक है? और ये लाइट पास होने से ये जो लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, इसका चेंज होता है। जब भी हम अभी-अभी प्रेशर सेंसर, ये इसमें क्या होता है, तो जब भी हम इसको प्रेशर देंगे, तो उसका लाइट इंटेंसिटी जो है, जो भी अपने को इंटेंसिटी मिल रहा है आउटपुट में, वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर वो चेंज हो गया, तो क्या होगा, आपका जो भी कंट्रोलर है, एम्पलीफायर है, वो एम्प्लीफिकेशन करके आपके पीसीबी को सिग्नल देगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा, इतना-इतना प्रेशर चेंज हुआ है। तो मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, जब भी हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसका लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा, उसको हम ऑप्टिकल प्रेशर सेंसर बोलेंगे।
तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? बायोमेडिकल डिवाइसेज़ में इसका यूज़ हम करते हैं। अभी देखो एक नेक्स्ट टाइप है रेजोनेंट प्रेशर सेंसर। ये प्रेशर सेंसर का ही टाइप है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये मेजर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू प्रेशर, मतलब जो भी प्रेशर है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो मेजर करेगा। प्रेशर जैसे अप्लाई होगा तो इसका ये फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा। इसको हाई प्रेशर्स इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ करते हैं। अभी इसका नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन एंड पोजीशन सेंसर। अभी इसमें क्या देखेंगे हम मोशन पोजीशन सेंसर के बारे में देखेंगे। तो इसका जो पहला टाइप दिख रहा है आपको मोशन एंड पोजीशन सेंसर का, ये है एक्सेलेरोमीटर। तो ये एक्सेलेरोमीटर जो है ये मेजर्स एक्सेलरेशन करेगा। जो भी एक्सेलरेट होगा ना तो वो मेजर करेगा। तो हम इसको स्मार्टफ़ोन में देखा जाता है, एयरबैग सिस्टम में, इसमें हम इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है गायरोस्कोप। जो गायरोस्कोप आपको दिख रहा है, ये क्या करता है मेजर क्या करेगा एंगुलर जो वेलोसिटी दिख रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी है उसको मेजर करेगा। इसका यूज़ हम ड्रोन्स में यूज़ करते हैं इसको, नेविगेशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है। उसके बाद है टिल्ट सेंसर। टिल्ट सेंसर आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को ऐसा सीधा रखोगे वर्टिकल में, तो क्या होता है आपका जो भी ओरिएंटेशन है, वो पोर्ट्रेट का लैंडस्केप में हो जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर एक टिल्ट सेंसर रहता है मोबाइल के अंदर। तो इसके लिए वो टिल्ट हो जाता है। वो क्या करेगा डिटेक्ट ओरिएंटेशन चेंज करेगा, मतलब वो डिटेक्ट करेगा और ओरिएंटेशन को क्या करेगा चेंज करेगा। तो यही काम है टिल्ट सेंसर का। उसको हम लैपटॉप में भी पाया जाता है। उसके बाद है एलवीडीटी सेंसर। अभी एलवीडीटी सेंसर मतलब क्या? एलवीडीटी मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, इसको ट्रांसड्यूसर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये एलवीडीटी कैसे काम करता है देखो, ये क्या करता है मेजर करता है जो भी लीनियर आप मूवमेंट करोगे, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट करोगे उसका, तो उसको क्या करेगा वो मेजर कर लेगा। कौन मेजर कर लेगा? ये एलवीडीटी सेंसर मेजर कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे कोर है, ठीक है ना? ये जैसे कोर आगे पीछे जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होके उसको पता लग जाएगा कि हाँ, कितना मूव हुआ है। तो यही काम है एलवीडीटी सेंसर का। ये हम कंप्रेशन मशीन, थिकनेस टेस्टर इसमें हम यूज़ करते हैं। रोबोटिक्स में भी इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में यूज़ होता है। फिर उसके बाद है रोटरी एनकोडर। अभी आपको तो पता है रोटरी एनकोडर हम किसको बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ये मोटर्स में लगा रहता है कि पोज़ीशन चेक करने के लिए, स्पीड चेक करने के लिए ये एनकोडर का यूज़ हम करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, ये रोटेशन जो भी है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो मतलब जो ये आप इसको अगर मूव करोगे उसका शाफ्ट, तो ये क्या करेगा मैकेनिकल मूवमेंट टू इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। तो लाइक ए ट्रांसड्यूसर जैसे ही काम करता है। तो हम इसको सीएनसी मशीन में, मोटर में, सर्वो मोटर में, डीसी सर्वो मोटर में इसका यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अभी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर का टाइप है, ठीक है? तो ये जो है प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस सेंसर का टाइप है, इसको हम अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें इमिटर रहता है, ट्रांसमीटर रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजते हैं, तो ऑब्जेक्ट को क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो फिर से रिटर्न आता है। तो फिर से रिटर्न क्या है, जैसे ही टकराएगा उसका एंगल थोड़ा-सा टिल्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो रिसीवर के अंदर चला जाएगा। तो वो चेक करेगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है उसको रिफ्लेक्ट सिग्नल को आने के लिए ना, तो उसी के हिसाब से उसको हम अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। तो देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है, ये क्या करता है, ये साउंड वेव को मेजर करेगा। क्या चेक करने के लिए? डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये साउंड वेव छोड़ता है। अब ये जो आपको वेव्स दिख रहा है ना, ये साउंड वेव छोड़ रहा है और साउंड वेव छोड़ के फिर से रिटर्न कितना टाइम में आ रहा है वो देख रहा है। मतलब वो क्या करेगा उससे, वो उसको पता लग जाएगा कि इतना मिलीसेकंड में ये साउंड वेव आया मेरे पास, तो इसका डिस्टेंस इतना है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस है, और ज़्यादा लगेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसके हिसाब से अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, वो चेक करता है कि डिस्टेंस कितना है। तो हम इसको जो भी पार्किंग सेंसर है, रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं ये, या फिर लेवल लेवल सेंसर जो आपका मशीनरी में, टैंक में लेवल सेंसर जो रहता है, वो अल्ट्रासोनिक का रहता है। उसका बाद का टाइप है इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आपको इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो पता ही होगा। इसको हम आईआर रिफ्लेक्शन डिटेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सिग्नल को भेजता है, ठीक है? सपोज़ रेड लाइट भेजेगा, सपोज़ एक इंफ्रारेड लाइट भेजेगा। इंफ्रारेड लाइट भेजने के बाद तो ट्रांसमीटर से भेजेगा, फिर उसको रिसीवर से आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को टच होके फिर से वो रिफ्लेक्ट मारेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसका हम यूज़ स्मार्टफ़ोन में, ऑटोमेटिक डोर में, या फिर मशीनरीज़ में, पैकेजिंग मशीन में इसका यूज़ हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये जो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है,
ये क्या करता है, इसका काम यही है, वो डिटेक्ट करेगा। चेंज अगर कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो वो डिटेक्ट करेगा। बस वही काम है। तो कैपेसिटेंस का मटेरियल क्या है? कॉटन है, वुड है, फाइबर है, मतलब ये जो है कैपेसिटेंस टाइप मटेरियल है। जो भी कैपेसिटेंस दिखेगा, उसको कैपेसिटेंस चेंज जैसे होगा, तो इसको आउटपुट में सिग्नल भेज देगा कि हाँ, अभी कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो आउटपुट सिग्नल देगा। इसका यूज़ हम टच स्क्रीन, लिक्विड, लेवल डिटेक्शन में इसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो बहुत लोगों को पता ही होगा। जो भी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब जब भी उसके सामने कोई भी मेटालिक पार्ट आएगा, तो उसको क्या करेगा डिटेक्ट करके आउटपुट सिग्नल भेज देगा। जैसे कि देखो सेंसर के सामने यहाँ पे एक बोल्ट रखा है। जैसे ही बोल्ट रखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को कन्वर्ट करके वो मतलब अंदर से वो सिग्नल भेजेगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। जो भी आपका येनो स्विच है वो एनसी हो जाएगा। अगर एनसी स्विच है तो येनो हो जाएगा। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है फेरस मटेरियल उसके सामने रखा है, तो क्या कर रहा है आउटपुट आउटपुट निकलेगा लोड से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये क्या करता है? डिटेक्ट मेटल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो जब भी उसके सामने मेटल आएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एडी करंट लॉसेस के अकॉर्डिंग वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होके वो आउटपुट में सिग्नल भेजेगा। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ पे देखते हैं देखो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, पैकेजिंग लाइन, सेंसर, मशीनरीज़ इसका हम यूज़ देखने को मिलता है। अभी उसके बाद जो टाइप दिख रहा है आपको लेज़र डिस्टेंस सेंसर। मतलब लेज़र डिस्टेंस सेंसर मतलब क्या? ये क्या करता है मेजर डिस्टेंस करता है। जो भी करेगा वो मेजर डिस्टेंस करेगा बाय लेज़र। मतलब लेज़र द्वारा ये डिस्टेंस को चेक करेगा कि कितना डिस्टेंस है। मतलब आपको टेप लेके ऐसा जाके हाँ, चलो डिस्टेंस चेक करेंगे, ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लेज़र सेंसर लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका डिस्टेंस है। तो ये देखो कैसे काम करता है। इसके अंदर से एक लेज़र लाइट निकलता है और वो लेज़र लाइट उसको ही देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कितना डिस्टेंस है वो आपको ये डिस्प्ले में आपको शो करेगा कि इतना-इतना डिस्टेंस है। ठीक है? ये हम यूज़ करते हैं ऑटोनॉमस व्हीकल्स में सर्विंग में, लेवल सेंसर में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है अपना अभी ये तो टाइप हो गया, अभी हमारा टाइप है फ्लो एंड लेवल सेंसर। अभी हम क्या करेंगे फ्लो एंड लेवल सेंसर के टाइप हम देखने वाले। तो अभी जो इसमें पहला फ्लो सेंसर है, ये है टरबाइन फ्लो सेंसर। ये जो आपको दिख रहा है टरबाइन जैसा, वो क्या होता है घूमता है और यहाँ पे कितना घूमा, वो उसको सेंसर क्या करेगा डिटेक्ट करेगा। तो उससे अपने को वो फ्लो का पता चल जाएगा कि कितना फ्लो है। इसमें क्या होता है मेजर फ्लूइड जो भी आपका फ्लो है फ्लूइड है मतलब जो भी लिक्विड है या कोई और केमिकल है, इसका फ्लो को क्या करेगा वो जो टरबाइन है ये टरबाइन घूम के आपको एक्यूरेट रीडिंग बताएगा कि कितना फ्लो हो रहा है। तो हम इसको वाटर एंड ऑयल फ्लो इंडस्ट्री में मीटर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो सेंसर। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो सेंसर है, ये क्या करता है? ये मेजर क्या करेगा? फ्लो मेजर करेगा। बाय किसके थ्रू? कंडक्टिव फ्लूइड जो भी कंडक्टिव फ्लूइड है ना, ये देखो ये कंडक्टिव फ्लूइड दिख रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये जब भी कंडक्टिव फ्लूइड होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होके वो एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा कि कितना आपका फ्लो है। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं देखो, वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग में, केमिकल प्लांट में इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। अभी जो अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है इसका जो काम है, ये क्या करता है मेज़र करता है लिक्विड लेवल को। जो भी लिक्विड लेवल है ना आपका, उसको मेज़र करेगा। किसके थ्रू मेज़र करेगा? वो क्या करता है साउंड जो है, साउंड वेव वो भेजता है, ठीक है? ट्रांसमीटर द्वारा वो साउंड वेव भेजता है और वो चेक करता है कि कितना लेवल है। तो और उसको पता लग जाता है कि हाँ, इतना टाइम लग रहा है साउंड वेव्स को फिर से आने के लिए, तो उससे उसको मालूम हो जाता है कि इतना आपका लेवल है टैंक का। तो हम टैंक में, सिलोज़ में इसका यूज़ हम देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपको टाइप मिल रहा है, ये देखो कैपेसिटिव लेवल सेंसर है। तो ये कैपेसिटिव लेवल सेंसर बोले तो क्या? उसके नाम में ही अर्थ है जो जैसे कि कैपेसिटेंस, जब भी कैपेसिटेंस चेंज होगा, वो उसको पता लग जाएगी हाँ, अभी लेवल यहाँ पर है। तो आपको देखो यहाँ पे अलग-अलग पोर्शन में वहाँ पे लेवल जैसे सेट दिख रहा है C1, C2, C3, C4 तो जैसे-जैसे वाटर ऊपर-ऊपर जाएगा तो उसको पता लग जाएगा हाँ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया मतलब लेवल यहाँ पर है, फिर ये लेवल यहाँ पर है, C2, C3, C4 मतलब अभी टैंक फुल हो गया। तो मतलब उसको क्या होता है वो पता लग जाता है। उसका काम क्या है? डिटेक्ट करने का, लिक्विड लेवल जो भी रहेगा उसको डिटेक्ट करने का। जैसे कि कैपेसिटेंस जैसे चेंज होगा वो लेवल को डिटेक्ट कर लेगा और माइक्रो जो भी प्रोसेसर है, पीसीबी है अपना उसको सिग्नल भेज देगा। ये फ्यूल मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अपने कार में देखो, आपका गाड़ी का लेवल, टैंक का पेट्रोल लेवल बताता है ना, ये कैपेसिटेंस जो कैपेसिटिव लेवल सेंसर है, वो भी इसमें हम
यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपको दिख रहा है फ्लोट लेवल सेंसर, जैसे कि फ्लोट सेंसर। फ्लोट सेंसर क्या है? ये जो है, ये भी डिटेक्ट करता है लेवल को, जैसे कि बुयान्ट फ्लोट डिटेक्ट लेवल। ये जो है इसको हम मैक्सिमम जो भी अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके ऑटोमेटिक चालू बंद करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप कोई वाल्व आपको ऑन ऑफ करना है बाय लेवल के थ्रू, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बस कुछ नहीं एनओएनसी रहता है। जैसे ही तो ये जो फ्लोट है ऊपर चला जाएगा, तो वो एनसी हो जाएगा, नहीं तो ये नो हो जाएगा और आपको सिग्नल मिल जाएगा। बस यही काम है। जैसे ही इसके अंदर वाटर या कोई भी और लिक्विड ऐसा ऊपर-ऊपर आएगा, तो ये फ्लोट भी ऊपर-ऊपर जाके बस एन-वन-सी हो जाएगा। तो ये इसका यूज़ हम वाटर टैंक में कर सकते हैं और सम जो पंप रहते हैं, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और ये जो है, ये है पार्ट 1 और अभी नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है। अभी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा। ये वीडियो छोटा बनाया क्योंकि वो बहुत बड़ा वो वीडियो होता था, तो इसलिए अभी जो और हमारे कितने 40 सेंसर जो बाकी है, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।